बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम लीनियर अलजेब्रा के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर से है। लेट u and v be vector spaces over set of real number r of dimensions 3 and 4 respectively। यानी u की डायमेंशन 3 है और v की डायमेंशन 4 है। लेट t from u to v be linear transformation given by t x is equal to 0 for all x belong to u। यानी यहाँ पर जो डेफिनेशन दे रखी है t की वो एक्चुअल में ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। यानी t यहाँ पर ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन है। If b1 and b2 are distinct ordered bases of u and v respectively, यानी u का जो बेस है वो u के लिए जो बेस है वो b1 है और v के लिए जो बेस है वो b2 है respectively। then find t b1 b2 ये की मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स द मैट्रिक्स to transformation is this matrix is unique, justify your answer। is unique, justify your answer। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दे रखी है टी की वो एक ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन की है यहाँ पर, और u की डायमेंशन 3 दे रखी है और v की डायमेंशन 4 है। तो यहाँ पर हम यहीं से शुरुआत करते हैं। डायमेंशन ऑफ u इज़ इक्वल टू 3 एंड डायमेंशन ऑफ v इज़ इक्वल टू 4। मीन्स u का जो बेसिस है, u के लिए जो बेसिस है उसको यहाँ पर b1 से डिनोट किया गया है। तो b1 के जो एलिमेंट हैं वो 3 होंगे और उन एलिमेंट्स को हम मान लेते हैं कि e1 e2 e3 हैं, और जो बेस है v का उसके एलिमेंट 4 होंगे, क्योंकि डायमेंशन ऑफ v जो है वो 4 है। इसमें 4 एलिमेंट होंगे, उनके एलिमेंट को हम मान लेते हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4, ये एलिमेंट मान लेते हैं। और हमको कहा गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन दें, मतलब u के कोई भी एलिमेंट अगर हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया, यहाँ x से लिखा गया है, तो x u को बिलोंग कर रहा है और इसका ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो ज़ीरो जो मिलेगा वो हमारा कोडोमेन मीन्स जैसे कि डिफाइन है ये इस v का वेक्टर स्पेस v का एलिमेंट होगा, और वेक्टर स्पेस v के जो भी एलिमेंट होंगे वो उसके बेसिस v2 से डिनोट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये मैट्रिक्स जो निकाली जाती है, यानी द मैट्रिक्स टू ट्रांसफॉर्मेशन t b1 b2, वो इस u का जो बेसिस होता है b1 के एलिमेंट का जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं और जो वैल्यू हमको मिलती है उसको हम b2 के एलिमेंट के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में लिखते हैं, और उनके कोफिशिएंट को यानी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 जो कि b2 के एलिमेंट हैं उनके कोफिशिएंट को हम लोग देखते हैं और उसी से बनाते हैं हम ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म करने के बाद, ट्रांसपोज करने के बाद। तो चूँकि यहाँ पर एलिमेंट b1 के ये 3 एलिमेंट हैं और तीनों एलिमेंट का हमें इमेज देखना होगा। जैसे e1 का अगर हम इमेज देखेंगे तो चूँकि ये डेफिनेशन है सभी के लिए है और ये फॉर एवरी x बिलोंग टू u के लिए है, और यहाँ पर e1 जो है वो u का ही एलिमेंट होगा और जो कि b का ही एलिमेंट है, और इसका इमेज भी ये आएगा, और ये एलिमेंट ज़ीरो जो है वो बिलोंग करेगा v को, और इसको हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इसको, और उसका लिखने का तरीका जो है वो यूनिक होगा, यानी 0 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस 0 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस 0 इंटू अल्फ़ा 3 प्लस 0 इंटू अल्फ़ा 4। तो इस तरीके से ये t e1 की वैल्यू आई है, और इसी तरीके से सेम वैल्यू आएगी t e2 की, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी होती रहे
लिखने का जो ढंग होगा उसको सेम यही होगा, तो यही लिख देंगे। यहाँ पर E3 का भी यही होगा, तो तीनों में यही नोट करना है हमको जो यहाँ पर है। अब हम जो मैट्रिक्स हमसे पूछी गई है, द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स को हम देखेंगे B1 B2 यानी मैट्रिक्स टू ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो ट्रांसपोज होती है, T लिख दें यहाँ पर या डैश लगा लें, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है इनको लिखना होगा 0 0 0 0 4 हैं फर्स्ट रो में, 0 0 0 0। ऐसे यहाँ पर भी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 का कोफिशिएंट भी ये दोनों तीनों सेम है, तो इसलिए ये वैल्यू भी सेम आ जाएगी। और ये एक ज़ीरो ऑर्डर की मैट्रिक्स, इसमें ट्रांसपोज करेंगे तो रो जो होगा वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3 रो हैं और 4 कॉलम है, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 4 हो जाएंगे रो हो जाएंगे और 3 कॉलम हो जाएंगे, क्योंकि रो कॉलम में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि ये वाला रो इस वाले कॉलम में कन्वर्ट हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स है। और हमसे पूछा गया था कि ये क्या यूनिक है, तो इसका आंसर होगा यस, यूनिक है ये मेथड इसका लिखने का, ये यूनिक मैट्रिक्स है। और जस्टिफाई करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर हमें एलिमेंट मिला है वो उसको हम जब B2 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको लिखने का तरीका चूँकि यूनिक होता है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स जो मिलेगी वो भी यूनिक होगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग।